नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधों की विशेषताओं के बारे में, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधों की विशेषताएँ, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला है खेजड़ी। दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह वृक्ष भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों, जो खेजड़ी का वृक्ष है यह मूलतः आपका रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। और दोस्तों, खेजड़ी के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका खेजड़ी की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। तो दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो खेजड़ी की लकड़ियाँ होती हैं उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अगला पॉइंट है आपका इस पेड़ के तने की छाल से दवा बनाई जाती है। दोस्तों, जो खेजड़ी के तने होते हैं उसकी छाल से दवा बनाई जाती है। खेजड़ी की फलियों की सब्जी बनती है। दोस्तों, जो खेजड़ी की फली होती है उससे सब्जी बनाई जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका यह एक छायादार वृक्ष है। दोस्तों, जो खेजड़ी का वृक्ष है यह एक छायादार है, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा है। और जो वहाँ के निवासी हैं उनके जो बच्चे हैं इसके छांव में खेलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो रेगिस्तानी ओक है यह आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें 30 फुट गहरी होती हैं। जो रेगिस्तानी ओक है दोस्तों, इसकी जो जड़ें हैं ये 30 फुट गहरी हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होते हैं। अगला पॉइंट है आपका इस पेड़ के तनों में जल संचित रहता है। दोस्तों, जो रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने हैं वो तने उनके खोखले होते हैं और उसमें जल संचित रहता है। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। दोस्तों, जो तना होता है वो खोखला होता है और वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उस तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई 10 से 12 फीट की होती है। तो दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा ये आपका रेगिस्तानी ओक का पेड़ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका घटपर्डी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, इसमें आपका पहला पॉइंट है घटपर्डी पौधा मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो घटपर्डी के पौधे होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और भारत में पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपका परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि घटपर्डी का जो पौधा है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका घटपर्डी पौधे का आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। दोस्तों, जो आपका घटपर्डी का पौधा है ये आकार में लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में ये दिख रहा है। दोस्तों, ये आपके घटपर्डी का पौधा है। दोस्तों, इसका आकार लंबे घड़े जैसा है और इसके ऊपर ये पत्तीनुमा ढक्कन लगी हुई है। ओके, चलिए पॉइंट देखते हैं। यह पौधा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। दोस्तों, जो घटपर्डी का पौधा है ये वहां पर उगता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव या कमी होता है। ओके दोस्तों, एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, चूहों एवं अन्य छोटे जीवों को खा जाता है। दोस्तों, जो घटपर्डी के पौधे हैं ये आपके कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, चूहों एवं अन्य जो छोटे जीव हैं उनको
खा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों घटपड़ी के पौधे कुछ उदाहरण हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे नेफेस्थनीस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा। दोस्तों आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि इन कौन कौन से घटपड़ी पौधे होते हैं। तो दोस्तों उसका उत्तर होगा आपका नेफेस्थनीस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा। ओके, या कीट बच्छी पौधे के नाम बताइए, ऐसे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका पॉइंट, इस पौधे से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है। दोस्तों जो घटपड़ी का पौधा है उससे एक विशेष प्रकार की खुशबू या गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर ये कीड़े इसके पास आते हैं। दोस्तों उसकी खुशबू से आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं और ये उनको खा जाते हैं। ओके, तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका क्रोटन। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है। दोस्तों जो क्रोटन का पौधा है ये फसल के साथ ही बोया जाता है। क्रोटन यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो क्रोटन का पौधा होता है यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की ज़रूरत होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इस पौधे की जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। दोस्तों जो क्रोटन का पौधा होता है इसकी जो जड़ें हैं वो अधिक गहरी नहीं होती हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, पानी की कमी होने पर यह पौधा मुरझाने लगता है। दोस्तों जो फसल को पानी की कमी होती है तो यह पौधा जो है क्रोटन पौधा यह मुरझाने लगता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। दोस्तों जिससे पता चल जाता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। ओके, दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये आपका क्रोटन का पौधा है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।